नमस्कार, मैं राहुल यादव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस थमा दिया है। और नोटिस इसीलिए थमाया है क्योंकि सेना कोर्ट में घुस गई है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाजपाइयों में हड़कंप सा मचा हुआ है। एक तरफ जहां पर जीएसटी स्लैब में किए गए बदलाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता थू थू कर रही है, तो दूसरी तरफ आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं 440 वोल्ट का झटका दे दिया और केंद्र सरकार को नोटिस थमा दिया। नोटिस इसीलिए थमाया गया क्योंकि सेना कोर्ट में घुस गई, और जब सेना कोर्ट में घुसी तो मजबूरन दिल्ली हाई कोर्ट को केंद्र सरकार को नोटिस थमाना पड़ा। यह खबर हर भारतवासी को जरूर देखनी चाहिए और भारतीय सेना के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि भारतीय सेना को लेकर ना तो हम राजनीति करते हैं और ना ही राजनीति को पसंद करते हैं, और इसीलिए भारतीय सेना के नाम पर हम सभी लोगों को आज कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना चाहिए। दोस्तों, मामला यह है कि जवानों के साथ मोदी सरकार जो बर्बरता कर रही है, उसे देखकर आप सभी लोगों को आज इस सरकार पर घिन आने लगेगी। नौकर नहीं है क्या इनके पास जो भारतीय सेना को अपना नौकर बना रहे हैं? यानी कि घर का काम जो नौकर करता है, वो काम भारतीय सेना के जवानों से करवाया जा रहा है। यह शर्म की बात नहीं है क्या? दोस्तों, इसी मामले को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस थमा दिया है। क्योंकि केंद्र सरकार क्या कर रही है? बीएसएफ के जो जवान हैं, जो भारतीय सेना के जवान हैं, उन जवानों से घर का काम ये सरकार करवा रही है। यानी कि नौकर बना दिया है, भारत के वीर सपूतों को नौकर बना दिया है इस मोदी सरकार ने। जरा देखिए, खबर भी सामने आ गई है। लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, सीएपीएफ बीएसएफ कर्मियों से घरेलू काम करवाने वाली याचिका पर मांगा जवाब। जरा देखिए, बहुत ही विचलित करने वाली खबर है। भारतीय सेना के जवानों से घरों के काम कराया जा रहा है, उन्हें नौकर बना दिया है इस सरकार ने। इसीलिए सेना के जवानों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने कहा है कि हम देश की रक्षा करने के लिए आए हैं, या फिर घरेलू कामकाज करने के लिए ये वर्दी पहनी है। मुझे बॉर्डर पर दुश्मनों की छाती फाड़ने के लिए रखा गया है, या फिर यहां बर्तन धुलवाने के लिए रखा गया है। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, दिल्ली हाई कोर्ट में सीएपीएफ और बीएसएफ जवानों के कथित गलत इस्तेमाल के मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। बीएसएफ के पूर्व डीआईजी संजय यादव की याचिका पर कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। जरा गौर से देखिएगा इस खबर को। लिखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएपीएफ और बीएसएफ जवानों के गलत इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने ये नोटिस बीएसएफ के पूर्व डीआईजी संजय यादव की याचिका पर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों के घरों में सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों से घरेलू काम करवाया जा रहा है। यानी कि उनसे सब्जियां मंगवाई जा रही हैं, उनसे घर में पोछे लगवाए जा रहे हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, सब्जी लाना, कुत्ता टहलाना, मालिक जी के लिए जी हुजूरी करना। यानी कि बड़े बड़े अफसरों के घर में जो हमारे सेना के जवान ड्यूटी करते हैं, वो वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन उनसे घरेलू काम करवाए जाते हैं। और घरेलू काम क्या हो सकता है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोई अधिकारी आ गया तो जाओ चाय लेकर आओ, नाश्ता लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, मतलब नौकर बना दिया सेना के जवानों को। इसीलिए ये मामला कोर्ट में गया। देखिए, यहां पर लिखा भी है, बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। संजय यादव की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि जिन सैनिकों को देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, उनसे अफसरों के घरों में निजी काम करवाया जा रहा है। इस याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बहुत बड़ी बात है, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधे गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया कि क्या सेना के जवान जिसे भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए रखा गया है, आप उसे घरेलू काम करवा रहे हैं। मतलब घिन आती है कि मैंने वर्दी क्यों पहनी जवानों को। वर्दी लोग शौक से पहनते हैं, मजबूरी नहीं होती, शौक से पहनते हैं कि देश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन फिर
नेताजी के घर पर घरेलू काम करने का ये जो दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है, ये सेना का जवान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए मामला कोर्ट में गया है और कोर्ट ने जहां पर जबरदस्त एक्शन केंद्र सरकार पर लिया है। लिखा है कि याचिकाकर्ता को पहले किया जा चुका है दंडित। बीएसएफ के पूर्व डीआईजी संजय यादव ने याचिका में कहा, जब सीएपीएफ में 83,000 से अधिक पद खाली हैं, उस समय हमारे देश के सैनिकों को उच्च अधिकारियों के कुत्ते की देखभाल के लिए तैनात किया जा रहा है। उन्होंने इस प्रथा को मानव शक्ति की घोर दुरुपयोग करार दिया। हालांकि संजय यादव को 2021 में सामान्य सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा निजी कार्य के लिए घर पर बीएसएफ कांस्टेबल को तैनात करने के लिए दंडित किया गया था। बात यह है कि कुत्ते टहलाने के लिए सेना के जवान को घरों में रखा जा रहा है। बड़े बड़े अधिकारियों के घरों पर होते हैं सेना के जवान, आप सब लोगों को मालूम है, लेकिन उनसे कुत्ते टहलवाए जा रहे हैं, घर के काम करवाए जा रहे हैं। क्या ये हमारी सेना का अपमान नहीं है? अरे कुत्ते ही टहलवाना है तो कोई नौकर रख लीजिए, 10, 15, 20 हजार में कोई ना कोई मिल जाएगा, आपका कुत्ता भी टहलाएगा और कुत्ते की पोटी भी साफ करेगा। लेकिन सेना के जवान से आप ऐसा काम करवा रहे हैं, यह अच्छा नहीं है। देश इसे माफ नहीं करेगा। इसीलिए आज दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में डीओपीटी के आदेशों का हवाला भी दिया गया है। लिखा कि अपनी याचिका में डीआईजी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 2016 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए ऐसे विशेषाधिकार वापस लेने का निर्देश दिया गया था। उनकी याचिकाओं में कहा गया है कि बीएसएफ ने 131 ऐसे कर्मियों की पहचान की है जिन्हें डीओपीटी के आदेश का उल्लंघन करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। हालांकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि कोई सेना का जवान बड़े पदों पर जो रहता है, कोई अधिकारी जब रिटायर होता है तो उसके घर की सुरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सेना के कुछ कर्मियों को रखा जाता है। और इसी को लेकर कहा गया कि आदेश भी दिया है कि इतनी सुरक्षा क्यों दी जा रही है? जो अधिकारी रिटायर हो गए उनके घर के बाहर सेना का जवान क्यों लगाया जा रहा है? अरे देश में तमाम ऐसी सिक्योरिटी गार्ड एजेंसीज हैं, पोस्ट हैं, बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही हैं, बहुत सारी कंपनियां खुल गई हैं, तो उन सिक्योरिटी गार्ड को रखा जाए। लेकिन यहां पर जो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए वर्दी पहने हुए हैं, आप उनसे कुत्ता टहलवा रहे हैं और अपने घर के काम करवा रहे हैं। ये पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है, ना सेना के लिए अच्छा है, ना सेना के स्वाभिमान के लिए अच्छा है। क्योंकि हर वीर जो वर्दी पहनता है वो सीमा पर जाकर गोली खाना उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन आपके घर का कुत्ता टहलाना, सोचिए वो घुट घुट कर मर रहा है। दोस्तों, हर तरह से हमारी सेनाओं को कमजोर किया जा रहा है। आप सभी को मालूम है कि सबसे पहले अग्निवीर योजना लाई जाती है, जिसमें कि कुछ सालों के लिए ही जो सिपाही होते हैं, जो भर्ती होते हैं सेना में, उनको नौकरी पर रखा जाता है। उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है। एक तरफ वहां पर उनको कमजोर किया जा रहा है। कहते हैं कि कुछ अग्निवीरों को पक्का भी किया जाता है, पक्की नौकरी भी कर दी जाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये नौकरशाही सेना में चल रही है तो फिर वही अग्निवीर पक्की नौकरी पाएंगे जो कि अफसरों की नौकरशाही करेंगे, अफसरों के घर का काम करेंगे। और यहां पर कहीं ना कहीं सेना में एक ईर्ष्या पैदा होगी, आपसी मतभेद पैदा होगा। और जो लोग काबिल होंगे, टैलेंटेड होंगे, उनको आगे बढ़ाने की बजाय जो लोग चमचागिरी करेंगे, नौकरशाही करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। हर तरफ से हमारी सेना पर जो मार पड़ रही है केंद्र सरकार की तरफ से, उससे कहीं ना कहीं देश का युवा तो परेशान है ही। अग्निवीर आने से देश का कोई भी युवा खुश नहीं है। उसको शिकायत है कि पहले जो सेना होती थी, जैसी नौकरी होती थी, अग्निवीर की वैसी हैसियत भी नहीं है और वैसी तनख्वाह भी नहीं है और उसके बाद उनका कोई भविष्य भी नहीं है। लगातार चोट की जा रही है केंद्र सरकार द्वारा, लगातार सेनाओं को कमजोर किया जा रहा है। सब कुछ प्राइवेटाइज करने की जो तैयारी केंद्र सरकार कर रही है, उद्योगपतियों को सारा ठेका दे रही है, उनको ठेकेदार बना रही है, बड़े बड़े टेंडर दे रही है। शायद आने वाले समय में सेनाओं का टेंडर भी उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा। और उद्योगपति क्या होते हैं? वो अपने मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चाहे हथियार कम गुणवत्ता वाले हों, चाहे खाना कम गुणवत्ता वाला हो, चाहे अफसरों की नौकरशाही करना हो, हर तरीके का काम प्राइवेटाइजेशन होने के बाद करवाया जाता है और करना पड़ता है।
प्राइवेट का मतलब ही क्या है, यानी कि निजी। आप निजी तरीके से सैनिकों को अपने नीचे रखेंगे, मनचाहा काम कराएंगे, तो देश की सुरक्षा का क्या? बार बार यह सवाल उठता है कि चीन, दूसरी तरफ से पाकिस्तान, आखिरकार दोनों बॉर्डर्स पर जहां पर सैनिकों की सुरक्षा कड़ी होनी चाहिए, वहां पर आप सेनाओं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देश से एक बहुत बड़ी गद्दारी है, और आने वाली पीढ़ियां शायद आज ना समझ पाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियां आपको अपने इस कर्म के लिए कभी माफ नहीं करेगी। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये जनता, ये युवा इतना परेशान हो जाएगा। दोस्तों, हर तरफ देख लीजिए, सिर्फ फौज की बात नहीं है, सेना की बात नहीं है, आप एसएससी एग्जाम्स की बात ले लीजिए। जब छात्र प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसा दी जाती हैं। आखिरकार वो कौन लोग हैं जो इस सरकार का साथ दे रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं आखिरकार उनका क्या कारण है कि वो उनका साथ दे रहे हैं। उनका एक मैं तर्क सुनना चाहता हूं। अगर कोई मोदी भक्त, गोदी मीडिया इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपना रीजन जरूर दे, अपना कारण बताए कि वो इस सरकार का समर्थन किस आधार पर कर रहा है। वो आधार जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई भी फैसला उठाकर देख लीजिए, किसी फैसले में दम नहीं लगता है। हर तरफ से देश को पिछले 15 सालों में कमजोर किया गया है, उसे तोड़ा गया है, उसमें एक हिंसा फैलाई गई है, धार्मिक हिंसा। और फिर भी लोग मोदी भक्त बने हुए हैं, अंधभक्त बने हुए हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आपकी ये अंधभक्ति आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तबाह कर देगी, इस देश को फिर से गुलाम बना देगी, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। बाकी आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सेना के अफसरों की बात है दोस्तों, और साथ ही ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।